देखिए, अब इसे संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, जो मन कह दीजिए, लेकिन आपने गौर किया होगा कि जब भी संसद का कोई सत्र शुरू होने वाला होता है तब कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाती है, कोई ना कोई वीडियो आ जाता है, कोई ना कोई आर्टिकल छप जाता है जिसे बंदूक बनाकर इंडी वाले नरेंद्र मोदी पर तान देते हैं। एकदम संसद सत्र शुरू होने वाला रहेगा, उसके कुछ घंटे कुछ दिन पहले ऐसा हो, कभी वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रातों रात आ जाएगी, कभी कुछ ना कुछ होगा और उसके बाद राहुल गांधी और पूरा इंडिया अलायंस बवाल काट देगा संसद। लेकिन इंडी वालों का बैड लक ही इतना खराब है कि हर बार जो बंदूक निकालते हैं उससे गोली ही नहीं निकलती, इनको मुंह से ठाए ठाए करना पड़ जाता है। यही हाल इस बार भी हुआ। 2 दिन पहले एक मैगजीन में आर्टिकल छपा, उसी आर्टिकल को लेकर राहुल गांधी लोकसभा में आ गए कि ना मैं पढ़ूंगा, पढ़ के सुनाने लग गए। यह आर्टिकल था पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की उस किताब को लेकर, जो किताब अभी तक पब्लिश होकर मार्केट में आई भी नहीं। किताब तो पब्लिश हुई नहीं, लेकिन पता नहीं कौन से छुपे एजेंडे के तहत इस किताब का रिव्यू चल रहा है और इस रिव्यू के आर्टिकल मैगजीन में छापे जा रहे हैं, जिस आर्टिकल का हवाला देकर आज राहुल गांधी ने संसद में बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी को बोलना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, वो बात करने लगे चीन को लेकर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की एक ऐसी किताब के अंश की जो किताब अभी तक किसी ने देखी नहीं। लेकिन राहुल गांधी पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब का हवाला देकर बॉर्डर पर चीन के टैंकों की बात करने लगे। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, तगड़ा बवाल मच गया। ऐसा हंगामा हुआ जो सदन में कम ही देखने को मिलता है। करीब 46 मिनट तक, 46 मिनट तक नेता विपक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के बीच जमकर टकराव हुआ। राहुल गांधी इस बात पर अड़े थे कि वो तो पूर्व सेना अध्यक्ष की सो कॉल्ड किताब का हिस्सा बताकर रहेंगे, और सरकार इस बात पर विरोध कर रही थी कि भाई जो किताब प्रकाशित नहीं हुई, जिसके अंश वेरीफाइड नहीं, उसे राहुल गांधी संसद में कोट कैसे कर सकते हैं, यह नियम के खिलाफ। लोकसभा स्पीकर ने भी सदन के नियमों का हवाला देकर राहुल गांधी को मना किया। राहुल गांधी तो अड़ गए। यह खींचतान करीब 46 मिनट चली बॉस, और उसका एक छोटा सा हिस्सा आप देखिए क्या क्या बवाल हुआ है, फिर आपको बताता हूं कि सच्चाई क्या है। This is from the memoir of Army Chief Naravane, and I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। So this is 100% authentic. 100% authentic. यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। बिल्कुल। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है।
लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं, नहीं दे मेरे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको एक सदन में बात बता गलत सकता हूं। गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात है। सर, आप पिछले कुछ सत्र उठा के देख लीजिए, हर बार राहुल गांधी कुछ ऐसा करते हैं जो नियमों के खिलाफ होता है और वो उसको नैरेटिव देते हैं कि अरे डर गए डर गए डर गए। भाई वो कह रही है, लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि भाई जो नियम के खिलाफ वो आप कैसे करने दिया जाए। आप लोकसभा में जो भयंकर हंगामा मचा उसका ये तो छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाया हूं। अभी तो इस टकराव के और भी कई हिस्से आपको दिखाऊंगा कि कहां ले गए राहुल गांधी पूरा मसला। लेकिन पहले आपको यह पूरा मामला समझा देता हूं कि राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं, कब चीन के टैंक बॉर्डर पर आ गए वगैरह वगैरह। दरअसल राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की एक किताब है जिसमें चीन से संभावित झड़प की बात बताई गई। इस किताब के कुछ अंश एक मैगजीन में भी छपे हैं जिसका जिक्र आज राहुल गांधी सदन में कर रहे थे। पूर्वी लद्दाख में यह घटना 31 अगस्त 2020 की है। इस मैगजीन का दावा है कि किताब में छपा है कि चीन के टैंक भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल गांधी ने मैगजीन में पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे के हवाले से यह दावा किया कि सामने चीन के सैनिक थे, सेना ऑर्डर का इंतजार कर रही थी, लेकिन पीएम मोदी फैसला ही नहीं ले पाए। अब वैसे तो यह बात 2020 की है, हम चल रहे हैं 2026 में। 6 साल पुरानी बात राहुल गांधी अचानक लेकर चले आए संसद में सत्र शुरू होने से ठीक पहले। इसकी क्या मिस्ट्री है? लेकिन राहुल गांधी ने एक मैगजीन में छपे आर्टिकल को हथियार बनाकर संसद में हंगामा काट दिया। कैसे सदन के अंदर राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह भी भिड़ गए, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि असल में उस मैगजीन में एमएम नरवणे ने जो सो-कॉल्ड दावा है कि भाई एमएम नरवणे ने कहा था, सेना प्रमुख ने पूर्व, उसकी कहानी राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर बताने पर वो क्यों अड़े हैं और उस कहानी की सच्चाई क्या है। जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, ये हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल हैं। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। So, Naravane ji writes. No. I'm not quoting that. I'm not quoting it. Let me speak, sir. देखिए माननीय प्रतिपक्ष के सर, नेता, आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं, Sir, you are ये मत आरोप लगाइए। मैं ठीक है बात सर, कर- आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। सर, देयर वाज अ बॉर्डर, on the border there was forces of some country Yes. that were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The आप बोलना Chief नहीं of चाहते Army माननीय Staff- सदस्य, प्लीज। अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। ठीक है सर, सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। Yeah. मुझे अच्छा, एक मिनट बैठे हैं आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले। मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। Yeah. आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? अब आपको भी लग रहा होगा राहुल गांधी इतना लोड लिए हुए हैं कि मैं तो वो लाइन पढ़ूंगा ही तो जरूर कुछ तूफानी होगा। अभी आपको बताऊंगा कि इनका तूफान क्या है और आप भी माथा पीट लेंगे कि बाप रे, इसके लिए इतना बवाल काटे हैं।
जब राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया तो बाहर पूरी कांग्रेस पार्टी ने हल्ला काट दिया। कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह के पोस्ट करने लगी, बहादुर सेना का कायर प्रधानमंत्री। मैंने बोला ना, इनका एक ही फोकस है, कैसे नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र मोदी कमजोर, ये इनको किसी तरीके से ये घिसा पिटा वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है। पब्लिक सुन नहीं रही है लेकिन वही बजा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मैगजीन का आर्टिकल शेयर किया तो जो कथित तौर पर एमएम नरवणे के बयान के आधार पर लिखा गया। इसी को लेकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ये माहौल बना रही है कि अगर एमएम नरवणे का पूरा बयान सामने आ गया तो पीएम मोदी राजनाथ सिंह एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए वो राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दे रहे। लेकिन राहुल गांधी भी अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बात सिर्फ एक लाइन की है जिससे पीएम मोदी डर रहे हैं और वो लाइन वो सदन में बोल कर रहेंगे। यानी नेता विपक्ष राहुल गांधी कल सदन में फिर इस बात को उठा सकते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि वो लाइन कौन सी है जिसका जिक्र राहुल गांधी करने के लिए उतावले हैं और दावा कर रहे हैं कि एक लाइन से पीएम मोदी डर जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है, एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है। वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। भाई राहुल गांधी बोले ना बोले लेकिन उन्होंने ट्वीट तो कर ही दिया है, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं मैं ही आपको विस्तार से बता देता हूं कि पूर्व सेना अध्यक्ष ने क्या कहा, जो बात राहुल गांधी संसद में बताना चाह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर वो बात सामने आ गई तो पीएम मोदी हिल जाएंगे। ये तो वैसे कई बार भूकंप ला चुके हैं जिससे कुछ नहीं हिलता, लेकिन खैर ठीक है।